hello everyone. Myself Subham and welcome to my YouTube channel Fingrow Asset. So today topic is what is chart patterns and types of chart patterns. So अभी तक आपने मेरी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जिसमें इंक्लूड है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चारों पर अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने इन पर सेपरेट वीडियोस बना कर रखी हैं। अगर आप नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो मूव टू द टॉपिक. So today's topic is what is chart patterns. It is a basic combination of candlestick patterns, trends, trend line and support and resistance. So ये इन चारों का मिक्सचर बना के ये चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होती हैं। जो चार्ट पर जो पैटर्न्स फॉर्म होती हैं, लेट्स से डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर एक्सेट्रा एटीसी, जो भी पैटर्न्स चार्ट पर फॉर्म होती है उन्हें हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। और ये किनकी हेल्प से फॉर्म होते हैं तो ये होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से ये चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होती हैं। सो हमारा फर्स्ट चार्ट पैटर्न है, इट इज कॉल्ड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब इसका नाम रिवर्सल क्यों पड़ा? वैसा चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट में ट्रेंड को चेंज कर दे, यानी जो ट्रेंड को रिवर्स कर दे उसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है? जो मार्केट में ट्रेंड को चेंज करते हैं, यानी जब भी मार्केट में अप ट्रेंड रहे तो वो डाउन ट्रेंड में हो जाए, डाउन ट्रेंड में रहे तो वो अप ट्रेंड में हो जाए, अगर साइडवेज चल रही है तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बोथ में हो जाए। सो मूव टू द रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एंड द फर्स्ट इट इज कॉल्ड डबल टॉप, जिसे हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। अब इसका नाम एम पैटर्न क्यों है? सो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेशन ही एम की तरह हुआ है, जस्ट लाइक एम शेप, इसीलिए हम इसे एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, देन वन पोजीशन पे यहाँ एक रेसिस्टेंस फेस किया। अगर आपने मेरी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे वीडियो नहीं देखी है तो सो प्लीज गो एंड चेक आउट, तब आपको पता चल जाएंगी कि रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। देन फिर मार्केट नीचे आया, देन यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक सपोर्ट लिया जिसे हम लोग नेक लाइन भी बोलते हैं। देन फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया, देन फिर एक रेसिस्टेंस फेस किया सेकंड नंबर पर। देन मार्केट ने फिर नीचे की तरफ मूव दिया डाउन ट्रेंड में और इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके फिर मार्केट ने रीटेस्ट लिया। अब मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट क्यों लिया? यहीं से क्यों ही ब्रेकआउट दे दिया। जैसे आप यहाँ पहुंचे, फिर मार्केट नीचे की ओर इसने ब्रेकआउट दे दिया। सो मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट क्यों लिया, जिसे हम लोग करेक्शन भी बोलते हैं मार्केट में। सो ये कब होता है? जब मार्केट बहुत ज़्यादा चल देती है, अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मूव कर दे तो वो टाइम होता है रीटेस्ट करने का, यानी वो अपने लेवल को वापस रीटेस्ट करती है, अपने लेवल को वापस से करेक्ट करती है, तब वो नीचे की ओर मूव देती है। सो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। पहले ये अप ट्रेंड में था लेकिन ये ख़त्म कहाँ हो रहा है? डाउन ट्रेंड में। और इसका नाम डबल टॉप क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ 2 बार टॉप बन रहा है। आई होप आप समझे होंगे। सो फिर से डबल टॉप, जिसे हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, जिसका आपको दिख रहा हो कॉन्फ़िगरेशन एम शेप की तरह है, कुछ एम शेप की तरह है इसका कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले मार्केट अप ट्रेंड, देन वन पे रेसिस्टेंस फेस, देन नेक लाइन पर सपोर्ट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं, जहाँ से ब्रेकआउट देगी ये शेप डबल टॉप। फिर मार्केट अप ट्रेंड में, फिर यहाँ 2 पे रेसिस्टेंस फेस किया, देन फिर मार्केट नीचे आया और इस नेक लाइन को ब्रेक किया। हमें फोकस करना है नेक लाइन के ब्रेकआउट पर, लेकिन मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट ना देकर फिर से वापस रिटेस्ट करने के लिए आया। ये लाइन, ये जो लेवल था, ये क्यों रिटेस्ट किया? मैंने बताया, रिटेस्ट या करेक्शन मार्केट में तभी आती है जब मार्केट अपनी औकात से ज़्यादा चल लेती है, अपनी औकात से ज़्यादा मूव कर देती है, यानी 2%, 3%, 4% अपनी 4% अगर मूव कर दे उस स्टॉक्स या इंडेक्स में तो मार्केट यहाँ रिटेस्ट करती है। अगर उतना मूव नहीं करती, मान लीजिए 1% या आधा % मूव की है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो ब्रेकआउट के। जब मार्केट बहुत ज़्यादा चले तभी हमें रिटेस्ट का वेट करना है। अगर छोटा बन रहा है एम पैटर्न या उसने ज़्यादा मूव नहीं किया है तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए हम एंट्री ले सकते हैं। हम रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। कब? जब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं की हो। अगर मूव ज़्यादा कर दी हो तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज डबल टॉप। आइए हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। सो दिस इज़ पिरामल एंटरप्राइजेज। सो ये 5 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, देन यहाँ फर्स्ट टॉप बनाया, देन फिर नीचे गया सपोर्ट लेवल पे, जिसे हम नेकलाइन एरिया भी बोलते हैं। ये नेकलाइन एरिया है, नेकलाइन है। देन फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया, देन सेकेंड टॉप बनाया, टॉप 2, देन फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में गया और फिर यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ इसने रिटेस्ट नहीं किया। रिटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा मूव ही नहीं किया। आप देख सकते हैं
एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पाँच और छः कैंडल में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, यानी इसने कुल मिलाकर ज़्यादा मूव नहीं किया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जब मार्केट ज़्यादा मूव ना करे तो हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। अगर मार्केट ज़्यादा अपने औकात से ज़्यादा चलती है तो हम तभी हमें रिटेस्ट का वेट करना है, हम उस वक्त रुक जाना है। जब मार्केट फिर से अपने लेवल को रिटेस्ट करे तब हमें एंट्री लेनी है उस पर। सो ये था डबल टॉप का एग्जांपल। आपको मैंने बताया आपको एंट्री यहाँ लेनी है, देन आपको स्टॉप लॉस कहाँ पुट करना है। स्टॉप लॉस जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, अगर वो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट कर रही है तो जब भी ब्रेकआउट देती है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके हम हाई पर उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर वो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट कर रही है तो हम उसके हाई पर लगाएंगे, अगर वो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दे रही है तो हम उसके लो पर ब्रेकआउट लगाएंगे। अंडरस्टूड। मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उसके हम लो पर स्टॉप लॉस, मैंने ये बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तब, अगर वो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट दे रहा है तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट दिया उसके हम हाई पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और टारगेट मैंने बहुत बार बताया है, टारगेट एज ए बिगिनर आपको 1:2 रेशियो, 1 का रिस्क और 2 का रिवॉर्ड पर आपको फोकस करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है कि अरे यहाँ रेसिस्टेंस फेस करेगी, यहाँ सपोर्ट फेस करेगी। आपको 1:1.5 या 1:2 पर ही आपको फोकस करना है। तो ये जो मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बताया, ये सभी चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ईटीसी, जितना भी आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा ये सारे पर वर्क करेगी। तो मैं ये दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, मैंने आपको यही कंक्लूड कर दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो द नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, इट इज़ कॉल्ड डबल टॉप, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप ही डब्ल्यू टाइप। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड, देन वन पे क्या फेस किया, सपोर्ट फेस किया, देन फिर अप ट्रेंड, नेकलाइन पर रेसिस्टेंस फेस किया आर, देन फिर डाउन ट्रेंड, फिर दो पे सपोर्ट फेस किया, देन फिर मार्केट ने यहाँ नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर रिटेस्ट करने आया और फिर रिटेस्ट करके नेकलाइन को वापस टच किया और देन मार्केट ने फिर यहाँ से ट्रेंड अपना रिवर्स कर दिया। अप ट्रेंड था पहले डाउन ट्रेंड, अब हो गया अप ट्रेंड, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इट इज़ कॉल्ड डबल टॉप एंड डबल बॉटम, सॉरी, इट इज़ कॉल्ड डबल बॉटम। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले डाउन ट्रेंड, देन सपोर्ट, अप ट्रेंड, नेकलाइन, रेसिस्टेंस, देन डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, देन अप ट्रेंड, नेकलाइन को ब्रेक किया। लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा मूव कर देती है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। फिर हमने रिटेस्ट का वेट किया, फिर हमने यहाँ पर एंट्री ली और इसके जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी उसके हम लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमें 1:2। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सो दिस इज पिरामिड एंटरप्राइजेज ऑल्सो, 5 मिनट का चार्ट है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, देन फर्स्ट बॉटम, देन अप ट्रेंड, देन यहाँ नेक लाइन पे रेसिस्टेंस फेस, देन फिर नीचे सेकेंड बॉटम, देन फिर ऊपर यहाँ नेक लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अभी यहाँ मार्केट ने ज़्यादा मूव नहीं किया था, आप देख सकते हैं 6 से 7 कैंडल में ही आपने नेक लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, यानी ज़्यादा मूव नहीं की तो हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। ज़्यादा मूव करेगी तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। तो इसे हम डबल बॉटम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार बॉटम फॉर्म होती है, इसमें 2 बार ये बॉटम फॉर्म होती है, इसलिए हम इसे डबल बॉटम कहते हैं। मैं सारे नाम को जितने भी नाम होंगे चार्ट पैटर्न्स में सारे को एलेबोरेट करूँगा, उसके मीनिंग भी बताऊँगा, उसका अर्थ क्या निकलता है। तो द नेक्स्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न इज कॉल्ड ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप, अब इसका नाम ट्रिपल टॉप क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 3 बार टॉप बनते हैं ऊपर की ओर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले मार्केट अप ट्रेंड, देन 1 पे रेसिस्टेंस, फिर नेकलाइन पे सपोर्ट, 2 पे रेसिस्टेंस, नेकलाइन सपोर्ट, 3 पे रेसिस्टेंस, देन नेकलाइन को सपोर्ट ना करते हुए इसने ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा मूव करती है तो मेरी टेस्ट का वेट करना है, ज़्यादा मूव नहीं करती है तो मेरी टेस्ट का वेट नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ नेकलाइन को वापस टच करने आई, वापस उसने रिसीव किया इसको, देन फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो पहले अप ट्रेंड में था, देन अब डाउन ट्रेंड में हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल टॉप। लेट्स मूव टू द इट्स एग्जाम्पल। ट्रिपल टॉप यानी 3 टॉप इसमें बनने चाहिए, ये नेसेसरी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, देन यहाँ फर्स्ट टॉप बनाया, फिर नेकलाइन पर सपोर्ट, सेकेंड टॉप बनाया यानी रेसिस्टेंस फेस किया, देन सपोर्ट नेकलाइन पर, देन थर्ड टॉप बनाया,
देन नीचे वापस यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि इसने ज़्यादा मूव नहीं किया था मार्केट ने, इसलिए इसने डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया नेकलाइन का। और हमें इस पर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा इस कैंडल के हाई पर, और हमें 1:2 का रेशियो लेके चलना होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड। सो मेरा एक बात बताना रह गया, जैसे मैंने पढ़ा है डबल टॉप, आपको दिख रहा होगा मैंने एक लाइन में ही दोनों टॉप्स को फॉर्म किया है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही, यानी सेम लेवल पर ही मैंने फॉर्म किया है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों टॉप सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों टॉप है वो सेम लेवल पर ही फॉर्म हो। वन कभी ऊपर हो सकता है 4 से 5%, या कभी दो नीचे हो सकता है, या फिर वन नीचे हो सकता है, या दो ऊपर हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये हर टाइम सेम लेवल पर होना ये संभव नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल एकदम सेम लेवल पर ही हो, एक ही प्राइस पर ही हो, एक ही प्राइस पर वो रेसिस्टेंस ले। सो यही मेरा कहना था कि वो एक प्राइस पर ही ज़रूरी नहीं है कि वो रेसिस्टेंस लेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने बॉटम में भी सेम सपोर्ट यहाँ दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम सेम लेवल पर ही, सेम प्राइस पर ही वो सपोर्ट ले। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 5 to 6%, 8%, जितना भी आप ले लो। थोड़ा बहुत वो स्लोपिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैंने पढ़ाया था ट्रेंड लाइन में या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में, कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल ही रहें, वो स्लोपिंग फॉर्म यानी टिल्टेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, थोड़े झुके हुए, थोड़े ऊपर उठे हुए। सो सेम कंडीशन इसमें भी है डबल बॉटम में। सो और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज ट्रिपल बॉटम। इसका नाम ट्रिपल बॉटम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 3 बॉटम बनते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, पहले इसमें डाउन ट्रेंड, वन पे सपोर्ट, नेकलाइन रेसिस्टेंस, सेकंड सपोर्ट, नेकलाइन रेसिस्टेंस, थर्ड सपोर्ट। देन इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, अगर मार्केट ज़्यादा मूव करती है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। फिर रीटेस्ट का वेट किया हमने, फिर ये जब इसने नेकलाइन पर वापस सपोर्ट लिया तब हमें ऊपर की ओर बाई पे जाना है। सो पहले डाउन ट्रेंड में था, अब अप ट्रेंड में हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और ये है ट्रिपल बॉटम। सो ट्रिपल बॉटम में क्या नेसेसरी है, 3 बॉटम्स का बनना, ये कंडीशनल है इसमें कि 3 बॉटम बनने चाहिए। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉटम। देन मार्केट ने यहाँ फर्स्ट बॉटम बनाया, देन फिर वापस नेकलाइन पर रेसिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ सेकंड बॉटम बनाया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया नेकलाइन पर, देन यहाँ थर्ड बॉटम बनाया, देन फिर मार्केट ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया जब हमें ऊपर की ओर बाइंग पोजीशन में जाना है। चूँकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है तो ओपन होता है डाउन ट्रेंड में, और हमें जाना है किस तरफ, अप ट्रेंड के लिए। दैट इज कॉल्ड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो ट्रेंड को, जो मार्केट में ट्रेंड को चेंज कर दे। सो द आवर नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर। तो ये कोई शैम्पू नहीं है आपका हेड एंड शोल्डर जो 1.5-2 रुपये में मिलता है, तो ये एक चार्ट पैटर्न्स का नाम है। सो ये एक्सटेंशन है आपका ट्रिपल टॉप का। आपने ट्रिपल टॉप में देखा होगा कि उसमें 3 टॉप्स बनते हैं, 1 2 3। सेम कंडीशन इसमें भी होते हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें लेफ़्ट शोल्डर बनता है, राइट शोल्डर बनता है, और ये हेड बनता है, जो कि लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशनल है। उसमें क्या था, यहाँ एक टॉप बन रहा था, 2 टॉप, और ये 3 टॉप। तो ये एक्सटेंशन है आपका ट्रिपल टॉप का, जो कि है हेड एंड शोल्डर। तो मार्केट पहले अप ट्रेंड में होगी, देन फिर यह रेसिस्टेंस फेस किया, देन फिर नेकलाइन पर सपोर्ट लिया, देन फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। आपको दिख रहा होगा जो लेफ्ट शोल्डर का जो लेवल है उसने ये मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि रेसिस्टेंस लेवल था। फिर मार्केट ने यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट वापस नेकलाइन पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आया और उसने लेफ़्ट शोल्डर के रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, उसने उसका रिस्पेक्ट किया उस लेवल का। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अगर मार्केट ज़्यादा मूव करती है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है, नहीं करती है तो हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना, हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं नीचे के लिए। फिर मार्केट ने रिटेस्ट करके वापस नेकलाइन पर रेसिस्टेंस फेस किया, देन फिर रेसिस्टेंस फेस करके ही मार्केट नीचे चला गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। पहले अप ट्रेंड में था, देन अब डाउन ट्रेंड में हो गया नीचे की तरफ, जिसमें हमें सेलिंग पर जाना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इसमें कंडीशंस क्या हैं। सो ये एक एक्सटेंशन है ट्रिपल टॉप का, इसमें एक लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म होना चाहिए, राइट शोल्डर, और जो हेड होना चाहिए वो लेफ़्ट और राइट दोनों से ही ऊपर ऊपर होना चाहिए, दोनों से ही ऊंचा होना चाहिए। और मैंने पहले ये बताया
ये ज़रूरी नहीं है कि जो लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों का हाइट सेम हो, यानी दोनों का लेवल सेम हो। मैंने आपको पहले ही बताया इसके पहले कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आपको एक हॉरिजॉन्टल वे में नहीं मिलते हैं, वो भी टिल्टेड फॉर्म, स्लोपिंग फॉर्म में मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों का लेवल सेम हो, थोड़ा सा 4 से 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो आपको माइंड नहीं करना है। सो इसे हम एग्जांपल समझते हैं। सो ये एक मैक्स फाइनेंस अल सर्विसेज MFSL का चार्ट है। तो मार्केट अप ट्रेंड में था, लेफ्ट शोल्डर, देन नेकलाइन पर सपोर्ट, देन हेड, फिर नेकलाइन पर सपोर्ट, देन राइट शोल्डर, देन फिर नेकलाइन पर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। इसने यहाँ नेकलाइन पर ब्रेकआउट दिया नीचे की ओर, जहाँ पर हमें सेलिंग में जाना है। सो लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड देन हेड। हेड सबसे ऊपर की ओर होना चाहिए। सो और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि हेड एंड शोल्डर का ही इनवर्स होता है, उल्टा होता है। सो उसके आप फिगर को जस्ट पलट दें, यानी आप उसे एक वर्टिकल वे में पलट दें तो आपको सेम ऐसा पैटर्न दिखेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसमें क्या है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, देन लेफ्ट शोल्डर बनाया जहाँ पे सपोर्ट फेस किया, एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, नेकलाइन पर रेसिस्टेंस, देन हेड पर सपोर्ट लिया, देन फिर नेकलाइन पर रेसिस्टेंस फेस, देन राइट शोल्डर पर सपोर्ट बनाया, देन इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया। फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, कब, जब मार्केट ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा मूव कर देगी अपनी औकात से। फिर नेकलाइन पर सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर की ओर गया। पहले था डाउन ट्रेंड, अब हो गया अप ट्रेंड। दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। तो इसमें हम क्या ध्यान रखना है, जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर का लेवल सेम ही होना चाहिए, थोड़ा सा 4 से 5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो हेड होना चाहिए वो दोनों से नीचा होना चाहिए, वो दोनों से ही काफ़ी लो होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो वी कैन सी इट एग्जाम्पल। सो ये एक हिंदुस्तानी यूनिलीवर का चार्ट है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में, देन फॉर्म लेफ्ट शोल्डर जहाँ पे सपोर्ट फेस किया, देन नेकलाइन पर रेसिस्टेंस, देन यहाँ फिर हेड बनाया जहाँ इसने सपोर्ट फेस किया, फिर मार्केट नेकलाइन पर रेसिस्टेंस फेस किया, देन फिर राइट शोल्डर बनाया जहाँ पे सपोर्ट फेस किया, और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर भाग गया। पहले डाउन ट्रेंड, देन अब अप ट्रेंड ऊपर की ओर हमें बाइंग पोजीशन में जाना है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें ब्रेकआउट पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सो आपको जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट दे तो फर्स्ट उसका जो वॉल्यूम है उस कैंडल का वो हाई होना चाहिए। देन RSI आपको सपोर्ट करना चाहिए। RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ये मार्केट में स्ट्रेंथ को बताती है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो हमें उस पर एंट्री लेनी है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो हमें वेट करना पड़ेगा। सो आपको बेसिक यही ध्यान रखना है, कोई भी ब्रेकआउट हो तो हमें वॉल्यूम देखना है कि ज़्यादा होना चाहिए, और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो मार्केट में स्ट्रेंथ को बताएगी कि कब मार्केट में स्ट्रेंथ आने वाली है। मैं इन सारे टॉपिक पर वीडियोस लाने वाला हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। सो आवर नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इट इज़ कॉल्ड राइजिंग वेज। राइजिंग वेज यानी राइजिंग यानी ऊपर की ओर, और वेज किसको बोलते हैं, जब हम दो ट्रेंड लाइन को कॉन्ट्रैक्टिंग वे में बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग वे यानी एक दूसरे की ओर सिमटाते हुए, एक दूसरे की ओर झुकाते हुए, जो हम एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, एक शेप फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग वेज बोलते हैं। राइजिंग यानी ऊपर की ओर अप ट्रेंड में, और वेज क्या होता है, जब हम दो ट्रेंड लाइन को एक कॉन्ट्रैक्टिंग वे में फॉर्म करते हैं, एक दूसरे की तरफ झुकाते हुए फॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग वेज बोलते हैं। सो आई होप इससे आपको नाम का पता चल रहा होगा, इसका नाम राइजिंग वेज क्यों पड़ा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले मार्केट अप ट्रेंड में, फिर यहाँ वेज पर इसने सपोर्ट, देन रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, देन यहाँ नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया। हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। अब जब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं की हो, अगर मार्केट ज़्यादा मूव की हो तो मेरे टेस्ट का वेट करना है। हमने रिटेस्ट का वेट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ मार्केट नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में चला गया। पहले था अप ट्रेंड, अब हो गया डाउन ट्रेंड, यानी ट्रेंड रिवर्स हो गया। और ये जो पूरा पैटर्न है इसे हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज, यानी ऊपर की ओर बना हुआ वेज। वेज यानी दो ट्रेंड लाइन को हम जब ड्रॉ करते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग वे, एक दूसरे की तरफ झुकाते हुए, तो हम उसे बोलते हैं राइजिंग वे। आइए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। सो ये एग्जांपल है ग्रासिम का। पहले मार्केट अप ट्रेंड, देन यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे इसे मुझे थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए था। यहाँ रेसिस्टेंस, देन यहाँ पर इसने
लेट से मान लीजिए आगे था, ये छूट गया है मेरे से, ये मैंने वेज को आगे एक्सपेंड कर दिया। देन यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस, फिर यहाँ इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया जिस पर हम लोग गए नीचे सेलिंग के लिए, गए। पहले था अप ट्रेंड में, अब हो गया डाउन ट्रेंड में, जिसे हम लोग राइजिंग वेज बोलते हैं, यानी ऊपर की ओर बना हुआ वेज। इसमें जो आपका मार्केट चलेगा वो एक वेज के अंदर ही चलेगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी वो छोटा होता ही जाएगा। उसका जो लेंथ होगा मार्केट का, वो कैंडल्स का जो भी आप बोले, वो छोटा होता ही जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता ही जाएगा। देखिए पहले बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा। अगर अगर छोटा ही बन रहा है तो यानी मार्केट का मूव करने का चांस बहुत ही कम है, यानी उसका रिटेस्ट करने का चांस बहुत ही कम होता है। सो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं यहाँ से ही, यहाँ पर सेलिंग। सो आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज फॉलिंग वेज। अब इसका नाम फॉलिंग वेज क्यों पड़ा? फॉलिंग यानी नीचे की ओर गिरना, और वेज यानी दो ट्रेंड लाइंस का फॉर्म होना इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग में। देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा है, हम दो ट्रेंड लाइन फॉर्म किया है, एक दूसरे की तरफ झुकाते हुए, एक दूसरे की तरफ, जिसे हम लोग वेज बोलते हैं। सो इसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डाउन ट्रेंड, देन रेसिस्टेंस सपोर्ट, देन यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मेरे टेस्ट का वेट करना है। फिर जब मार्केट यहाँ वापस से सपोर्ट लेने आई, फिर हमें यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये राइजिंग वेज का अपोजिट था फॉलिंग वेज, यानी नीचे की ओर झुका हुआ वेज। वेज किसे बोलते हैं? जब दो ट्रेंड लाइन को हम इन कॉन्ट्रैक्टिंग वे में फॉर्म करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये भी एक ग्रासिंग का चार्ट है। तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट, देन रेसिस्टेंस सपोर्ट, देन फिर यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड फॉलिंग वेज, जो कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। पहले डाउन ट्रेंड में, देन फिर अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज डायमंड टॉप। सो ये डायमंड असली का डायमंड नहीं है, हीरा जिसे आप समझते हैं। इसका नाम डायमंड टॉप क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो शेप ही होता है वो कुछ डायमंड के प्रकार का होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर आपने डायमंड देखा हो तो ये कुछ डायमंड के प्रकार का दिख रहा है। तो ये फॉर्म कैसे होता है मार्केट में? सो हम जब लोग जब जब हम चार ट्रेंड लाइंस को एक स्क्वायर फॉर्म या रोम्बस, आप जो भी बोल दो, जब हम चार ट्रेंड लाइन का यूज़ करके एक शेप को फॉर्म करते हैं, तो उससे हमें एक डायमंड शेप हमें फॉर्म प्राप्त होता है। देखिए ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन, आई विल शो यू। फर्स्ट ट्रेंड लाइन, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ वन। जब हम चार ट्रेंड लाइंस का एक ही साथ यूज़ करके कोई एक शेप फॉर्म करते हैं तो उसे हम डायमंड बोलते हैं। अब इसका नाम डायमंड टॉप क्यों पड़ा? पहले इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। मार्केट पहले अप ट्रेंड, देन डाउन, यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट, देन यहाँ पर जो डायमंड का जो टॉप है वहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस करना ज़रूरी है। मार्केट रेसिस्टेंस, फिर जब इन ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर जब इन ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट होगा तो हमें एंट्री के लिए जाना है। फिर अगर मार्केट ज़्यादा मूव कर रही है तो हमें रिटेस्ट के लिए वेट करना है, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा मूव की है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है, तब हमें यहाँ सेलिंग के लिए जाना है। तो आई होप आपने समझा होगा। डायमंड टॉप इसका नाम क्यों पड़ा? डायमंड यानी एक डायमंड शेप का दिखता है, जिसमें हम चार ट्रेंड लाइंस का यूज़ करके एक स्क्वायर शेप, रोम्बस शेप, रेक्टेंगुलर शेप, आप जो भी बोलो उसका फॉर्म करते हैं। और इसका नाम टॉप क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ डायमंड के टॉप पर इसको रेसिस्टेंस फेस करना जरूरी है, यहाँ पर कैंडल्स का बनना जरूरी है, जो यहाँ पर एक फॉर्म हुआ टॉप पर। आपको यहाँ दिख रहा हो, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से। यहाँ डायमंड के टॉप पर यहाँ कैंडल्स का बनना ज़रूरी है, तभी हम लोग इसे एक डायमंड टॉप बोलेंगे, हम इसे एक डायमंड टॉप बोलेंगे। सो जब हम चार ट्रेंड लाइंस का यूज़ करके एक शेप को बनाते हैं जो आपको डायमंड शेप का दिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं डायमंड टॉप। ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जो कि पहले यहाँ अप ट्रेंड में था और यहाँ एंड हो रहा है डाउन ट्रेंड में। सो आइए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सो ये बिटकॉइन है, यूएस डॉलर कॉइन बेस, नाम नहीं सुना होगा।
तो फॉरगेट द नेम, हमें चार्ट से मतलब है, कोई भी हमें चार्ट मिल जाए, हमें उस पर बस प्रैक्टिस करना है। तो ये रहा फर्स्ट ट्रेंड लाइन, ये सेकंड ट्रेंड लाइन, थर्ड ट्रेंड लाइन एंड फोर्थ ट्रेंड लाइन। ये क्या बताया, जब भी हम चार ट्रेंड लाइन से एक स्क्वायर शेप, रोम्बस शेप, एक दूसरे को जॉइंट करते हुए, एक दूसरे के कॉर्नर से जॉइंट करते हुए फॉर्म करते हैं, तो हमें डायमंड प्राप्त होता है। और डायमंड टॉप का फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। फिर यहाँ जब डायमंड के टॉप पर, ये डायमंड का जो टॉप है वहाँ पर कैंडल्स का पहुँचना जरूरी है, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना जरूरी है, तभी हम लोग उसे डायमंड टॉप बोलेंगे। देन यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। देन यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जिस पर हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, जिस पर हम लोग नीचे नीचे की तरफ सेलिंग के लिए जाएंगे। पहले था अप ट्रेंड में, देन यहाँ डाउन ट्रेंड में, डेट इज कॉल्ड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। सो आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज कॉल्ड डायमंड बॉटम। सो इसका भी सेम कहानी है, ये इसमें भी हम लोग चार ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अगर जब हम इन चार ट्रेंड लाइन को कॉर्नर से ज्वाइंट करेंगे तो हमें एक डायमंड शेप फॉर्म होगा। अब इसका नाम बॉटम क्यों पड़ा, कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। मार्केट एंड डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस। दिन जब यहाँ डायमंड का जब बॉटम आएगा, वहाँ पर कैंडल्स का जो भी मार्केट में है उनका यहाँ सपोर्ट लेना ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ बॉटम पर सपोर्ट लेना ज़रूरी है, तभी हम लोग इसे डायमंड बॉटम कंसिडर करेंगे, डायमंड बॉटम कंसिडर करेंगे। यहाँ डायमंड के बॉटम पर कैंडल्स का सपोर्ट फेस करना जरूरी है। देन फिर मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। फिर जैसे ही मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर हम ऊपर के लिए बाइंग पोजीशन में जाएंगे। सो पहले क्या था, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर इसने मार्केट को अप ट्रेंड में कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और ये है डायमंड बॉटम। आई होप यू अंडरस्टूड। सो इट इज़ एग्जांपल डायमंड बॉटम का, ये है यूएस डॉलर साउथ अफ्रीका का है। सो आप देख सकते हैं यहाँ चार ट्रेंड लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन फोर्थ वन। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में, सपोर्ट रेसिस्टेंस, देन यहाँ जो डायमंड का बॉटम होता है वहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया। डायमंड टॉप में, टॉप पर रेसिस्टेंस फेस करना ज़रूरी है, और डायमंड बॉटम में, बॉटम पर सपोर्ट फेस करना ज़रूरी है, तभी हम उसे डायमंड टॉप या बॉटम कंसिडर करेंगे। फिर मार्केट रेसिस्टेंस सपोर्ट, मार्केट इसके अंदर मूव करनी चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस वो मतलब वो गिना हुआ नहीं है कि वो इतनी बार सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस करे, बस उस चारों ट्रेंड लाइन के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस करना चाहिए। देन फिर जब यहाँ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, हम इस पर एंट्री लेंगे, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। फिर अगर टारगेट हमें ले लेना है तो हमें 1:2 पर फोकस करना है एज अ बिगिनर। मैंने ये सब सारे पहले ही बता चुका हूँ। तो ये था डायमंड बॉटम का चार्ट। सो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने पहला चार्ट पैटर्न पढ़ा, वो था डबल टॉप। डबल टॉप यानी दो बार इसमें टॉप फॉर्म होना चाहिए। ये एक एम शेप का पैटर्न है और ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में इसने मार्केट को कर दिया। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा, फिर देखा डबल बॉटम। डबल बॉटम यानी दो बार बॉटम फॉर्म होना चाहिए। पहले मार्केट था डाउन ट्रेंड में, फिर इसने मार्केट को अप ट्रेंड में कर दिया। फिर हमने इसका एग्जांपल भी देखा। फिर था ट्रिपल टॉप। इसमें कंडीशन क्या था कि इसमें 3 टॉप फॉर्म होने चाहिए। पहले मार्केट था अप ट्रेंड में, फिर इसने मार्केट को डाउन ट्रेंड में कर दिया। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा। फिर देन ट्रिपल बॉटम, इसका कंडीशन क्या है कि इसमें 3 बार बॉटम बनना चाहिए, 3 बार बॉटम फॉर्म होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉटम। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा। फिर हमने देखा हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या है, इसमें आपको एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर जो कि सेम लेवल में होने चाहिए, और फिर जो इसका हेड बनना चाहिए वो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों से ही ऊपर बनना चाहिए। मैंने बताया कभी भी ये जो लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर आपने देखा, या डबल बॉटम डबल टॉप में जो लेवल्स होते हैं वो सेम हो ऐसा हरदम ज़रूरी नहीं है, हर पल ज़रूरी नहीं है। वो 4 से 5% ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो आपको इसे माइंड नहीं करना है कि ये ऊपर फॉर्म हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर थोड़ा नीचे है तो हम क्या करें क्या नहीं करें, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर हमने इसका
एग्जाम्पल देखा। देन चार्ट पैटर्न इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या था कि इसमें नीचे की तरफ मार्केट ने ओपन दिया, फिर ऊपर की तरफ मार्केट ने एग्जिट किया, यानी अपने ट्रेंड को रिवर्स किया। इसमें भी आपको एक लेफ्ट शोल्डर, एक राइट शोल्डर और एक हेड की ज़रूरत पड़ती है। जो इसका हेड होना चाहिए वो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों से नीचे फॉर्म होना चाहिए, दोनों से ही लो होना चाहिए। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा। फिर हमने देखा राइजिंग वेज, यानी ऊपर की ओर वेज बनता हुआ। वेज किसको बोलते हैं? जब हम दो ट्रेंड लाइंस को एक कॉन्ट्रैक्टिंग वे में फॉर्म करते हैं तो हम उसे वेज बोलते हैं। राइजिंग वेज यानी ऊपर की ओर बनता हुआ एक वेज, और इसका जो ट्रेंड लाइन होना चाहिए वो भी ऊपर की ही तरफ होना चाहिए, वो नीचे हम नहीं बना सकते। वेज का जो ट्रेंड लाइन जो हमने फॉर्म किया वो भी ऊपर की तरफ ही बनना चाहिए। सो मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में हो गया। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा। फिर द नेक्स्ट वन इज़ फॉलिंग वेज, यानी नीचे की ओर बनता हुआ वेज। पहले मार्केट डाउन 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 ट्रेंड में था, फिर मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में हो गया। फिर हमने इसका एग्जांपल देखा। हमने देखा डायमंड बॉटम। जब हम चार ट्रेंड लाइन से एक शेप फॉर्म करते हैं, कॉर्नर को मिलाते हुए, तो हम लोग उसे बोलते हैं डायमंड टॉप। टॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायमंड का टॉप होना चाहिए वहाँ कैंडल्स का रेसिस्टेंस फेस करना ज़रूरी है। वैसे ही डायमंड बॉटम में चार ट्रेंड लाइन से हम जब कॉर्नर को मिलाकर एक शेप फॉर्म करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डायमंड बॉटम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायमंड के बॉटम पर कैंडल्स का सपोर्ट फेस करना ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे डायमंड बॉटम बोलते हैं। और इसका फिर हमने एग्जांपल देखा। सो ये थी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट में ट्रेंड को रिवर्स करती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।